सुपर हीरोज के दीवाने बहुत देखिए मार्वल डीसी के सुपर हीरोज को। अब बारी है इंडियन सुपर हीरोज की, जो पूरी दुनिया में तहलका मचाने आ रहे हैं। तो कुर्सी की पेड़ी बांध लीजिए, क्योंकि आ रहे हैं इंडिया के बिगेस्ट सुपर हीरोज। शुरुआत करते हैं हनुमान सुपर हीरो से। सुपरमैन, बैटमैन, सबके पप्पा अपने हनुमान। हाल ही में हनुमान सुपर हीरो का टीजर ट्रेलर आया था, जिसने भी देखा देखता ही रह गया। एक तो सुपर हीरो, ऊपर से हनुमान जी की अपार शक्तियों वाला फिल्म। ओहो हो, मजा आ जाएगा। हनुमान जी श्री राम की भक्ति रस में डूबे हुए उस गुफा का बर्फीला दृश्य, ओह माय गॉड, जब भी इस सीन को देखता हूँ गूज बम्स आ जाते हैं। तेलुगु में बन रही डायरेक्ट प्रशांत वर्मा की यह फिल्म वाकई में हम सारे ऑडियंस को प्राउड फील कराती है। आपका और हमारा सबसे तगड़ा हनुमान सुपर हीरो का ट्रेलर अप्रैल के लास्ट वीक तक आ सकती है, क्योंकि हमारी उम्मीद से बढ़कर हनुमान सुपर हीरो फिल्म इसी साल 12 मई 2023 को अपनी गदा से बड़ी बड़ी फिल्मों को धूल चढ़ाने आ रही है। तो हो जाइए तैयार, हनुमान जी की अपार शक्तियों वाला सुपर हीरो आ रहे हैं। डियर व्यूजर्स, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आपके लिए ये तो फ्री है, पर हमारे लिए ये आपका प्यार है। अगर आप 90s में पैदा हुए हो, याद करो वो वक्त जब हर रविवार को सुबह 10 बजे एक सीरियल आता था। बताने की जरूरत है क्या? आपका और हमारा सबसे फेवरेट शक्तिमान। उस जमाने में हमारे लिए सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन ये सब नहीं होता था, ओनली वन शक्तिमान ही था। शक्तिमान का दीवानगी का आलम यह था कि घर के आसपास के क्या बच्चे क्या बूढ़े सारे के सारे झुंड लगाकर देखने चले आते थे। तो फाइनली उस जमाने को संजोने का वक्त फिर से आ रहा है, और लंबे अरसे का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अनलिमिटेड शक्तियों का शहंशाह शक्तिमान अब बहुत जल्द 90 mm के बड़े पर्दे पर दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाने आ रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। मुकेश खन्ना और सोनी इंडिया एंटरटेनमेंट ने शक्तिमान ट्रायलॉजी लाने का फैसला किया है। मतलब शक्तिमान को 3 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। पिंक विला के रिपोर्ट के अनुसार शक्तिमान ट्रायलॉजी के लिए बेस्ट डायरेक्टर को अप्रोच किया जा रहा है। शक्तिमान के डायरेक्टर के लिए प्रोड्यूसर्स का फर्स्ट चॉइस बेसिल जोसेफ है, पर अभी तक इस पे कुछ फाइनल नहीं किया गया है। शक्तिमान ट्रायलॉजी को आने में अभी कुछ और सालों का वक्त लग सकता है। तब तक इंतजार के अलावा हम लोग और कर भी क्या सकते हैं। अगला इंडियन सुपर हीरो आपका और हम सबका फेवरेट जादू की शक्तियों वाला क्रिस 4, जिसका पहला पार्ट कोई मिल गया 2003 में, दूसरा पार्ट क्रिस 2006 में और तीसरा पार्ट क्रिस 3 2013 में आया था। क्रिस 3 को रिलीज हुए पूरे 13 साल हो चुके हैं, और अब फाइनली क्रिस 4 की 4th इंस्टॉलमेंट भी फ्लोर पे आ चुकी है। हाल ही में ऋतिक से एक इंटरव्यू में यह पूछा गया कि वो क्रिस 4 कब लेकर आ रहे हैं। ऋतिक ने बताया कि वो अभी फाइटर की शूटिंग में इंगेज्ड हैं, और कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण क्रिस 4 में डिले हो रहा है। क्रिस 4 ही उनकी नेक्स्ट मूवी होगी, जिसे वो जल्द से जल्द फ्लोर पे लाना चाहेंगे। 2024 से क्रिस 4 की शूटिंग अगर स्टार्ट हो जाती है, तो बेहद चांस बढ़ जाता है कि 2025 से क्रिस 4 पूरे 12 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करेगा। इसका मतलब जानते हैं, क्रिस 4 आने वाले टाइम की इंडिया की बिगेस्ट मूवी बनकर उभरेगी, और इंडिया में बने सारे मूवीज के रिकॉर्ड को ब्रेक कर देगी। अधीरा, बहुत सुन गया लोकी यूनिवर्स प्रशांत नील यूनिवर्स की गैंगस्टर वाली मूवी। अब बारी है प्रशांत वर्मा की सुपर हीरोज की सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज। जैसा कि आपने मार्वल के एवेंजर्स, डीसी के जस्टिस लीग में बड़े बड़े सुपर हीरोज को एक साथ मिलकर लड़ाई करते हुए देखा होगा, वैसे ही प्रशांत वर्मा भी अपने सुपर हीरोज मूवी की यूनिवर्स बना रहे हैं, जिसमें अधीरा भी शामिल है। अधीरा का टीजर पिछले साल ही आया था। प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की यह दूसरी मूवी होगी। प्रशांत वर्मा की सुपर हीरो वाली पहली मूवी हनुमान मई में ही रिलीज होने वाली है। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अधीरा इसी साल 2023 में रिलीज होने वाली है। ऐसा लग रहा है इस साल इंडियन सिनेमा में बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली मूवीज ही हर तरफ से कब्जा करने वाली है। द इमोर्टल अश्वत्थामा बॉलीवुड की तरफ से भी साउथ इंडस्ट्री की ही तरह हमारे इतिहास के सूरवीरों से इंस्पायर्ड कैरेक्टर को सुपर हीरो के रूप में बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में नाम आता है द इमोर्टल अश्वत्थामा का। महान महाभारत काल के अश्वत्थामा कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। अश्वत्थामा ने दुर्योधन की तरफ से होकर छल से पांडवों के सारे पुत्र को सोते वक्त वध कर डाला था, जिसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने इसे श्राप दिया, जब तक ये धरती रहेगी तब तक तू सदा सदा के लिए यूं ही भटकता रहेगा। तू मौत को चाहेगा पर तुझे मौत नहीं आएगी। महाभारत के इसी ग्रेट स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर द इमोर्टल अश्वत्थामा को बनाया जा रहा है। जैसा कि टाइटल से ही पता चल रहा है, द इमोर्टल मतलब कभी न मरने वाला। द इमोर्टल ऑफ अश्वत्थामा का ये पोस्टर 2021 में लॉन्च करके फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म के एक्टर विकी कौशल रहने वाले थे, पर एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार विकी कौशल अब फिल्म से बाहर हो गए हैं या कर दिए गए हैं। द इमोर्टल अश्वत्थामा की शूटिंग 2020 में शुरू होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण फिल्म में देरी हुई। प्रोडक्शन का काम पिछले साल ही शुरू होना था, बट बजट इश्यूज रिलेटेड फिर से फिल्म डिले हुआ। बहुत बड़े बजट में बन रही इस फिल्म का लीड कास्ट फाइनल करके जल्द ही शूट स्टार्ट कर दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।